सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्पित हरित। एंड आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड रिलेवेंट टू दो स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 10th एंड 12th जिनका अभी बोर्ड वाला साल है एंड वो लोग बोर्ड एग्जाम फेस करेंगे 2021 में। तो इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखना, आपके मोस्ट ऑफ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें मैं अपने 5 स्टडी टिप्स बताऊंगा या फिर हैक्स जो कि आप लोग अप्लाई करोगे तो आपके 95% से ऊपर गारंटीड आ जाएंगे, बिकॉज मैंने खुद इन्हें अप्लाई करा था एंड मेरे खुद 95.6% आ रखे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगेगी। एंड वन मोर थिंग गाइज, मैंने एक नया इंट्रो डिजाइन किया है अपने चैनल के लिए, आप लोग देखना वो कैसा लगा आपको। लेट्स प्ले द वीडियो। फर्स्ट स्टेप इज डू प्रिपेयर फॉर योर इंटरनल स्कूल एग्जाम्स। तो यार जो लोग स्कूल जाते हैं उनको अपने जो स्कूल के असेसमेंट्स होते हैं और जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि यूटी हो गया, हाफ ईयरली हो गया एंड मिड टर्म एग्जाम्स हो गए, मतलब मिड टर्म पहले आता है, हाफ ईयरली बाद में आता है। बाद में जो प्री बोर्ड होते हैं और एक यूटी बीच में भी होता है इनके, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2। यार इन स्कूल के एग्जाम्स को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। एंड यार मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ सीरियसली लेना चाहिए कि मैंने भी इनको सीरियसली लिया था। ये गुड सोर्स ऑफ रिविजन होते हैं। एंड जब आप स्कूल के एग्जाम बार देते हो ना तो आपका बार बार रिविजन होता है, तो आपके चीज़ें एकदम मतलब बॉटम ऑफ द माइंड में बैठ जाती हैं एंड अच्छे से याद भी हो जाती हैं। एंड फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन डमी स्कूल्स इन क्लास 12th, तो यार अगर आप लोग डमी स्कूल में पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपने एक कोचिंग तो ज्वाइन की होगी। आई होप आपके कोचिंग वाले आपको अच्छे से करवा देंगे सब कुछ। एंड अगर वो नहीं करवा पा रहे या फिर आपने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखी है तो यार एक अपने स्कूल वाले फ्रेंड से, सीबीएसई वाले फ्रेंड से जो स्कूल जाता हो तो यार उनके साथ एक ट्रैक रखना, ताकि आप पैरेलल पेस पे चलते रहो जो जैसे कि स्कूल चल रहा है। एंड द सेम टिप गोज फॉर क्लास 10। सो द सेकंड टिप इज नेवर स्किप एनसीईआरटीज एंड योर प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स। तो यार ये एक एवरग्रीन टिप है एंड ये हर कोई वो बोलेगा जो आपको गाइड करेगा बोर्ड एग्जाम्स की तरफ। तो यार देखो, एनसीईआरटी स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लगती है, मुझे भी लगती थी, मैं भी जब पढ़ता था अपने टाइम पे। तो यार एनसीईआरटी जब आप खोलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी बिखरी हुई हैं, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसे छाटनी पड़ेंगी। तो यार मुझे भी ऐसे लगता था, लेकिन यार एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स का यही सिलसिला है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं और आप लोग को लगता है कहाँ से आया है, बल्कि वो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से आया होता है या फिर बीच से भी आ सकता है। जैसे कि केमिस्ट्री में बीच से भी आ सकता है एंड मैथ्स में बैक एक्सरसाइज से आ सकता है। तो यार एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना और बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट मत करना। एंड अनदर थिंग इज प्रीवियस ईयर पेपर्स। या प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार वो बहुत रिपीट होते हैं। मतलब अगर आपने पास्ट 10 या 15 ईयर के पेपर्स कर लिए तो यार आप काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करने लगोगे अपने आप को। एंड प्लस यार दे आर अ गुड सोर्स ऑफ रिविजन टू। अब यार मैं इसी की एक सब टिप देने वाला हूँ जो कि क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मतलब रिलेवेंट होगी। यार जैसे कि कुछ सब्जेक्ट होता है, जैसे कि मैथ्स हो गया, उसमें यार जो आरडी शर्मा होती है ना, वो एक तरह से एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों का काम कर सकती है। तो यार अगर आप आरडी शर्मा कर रहे हो देन यू कैन इन दिस पर्टिकुलर केस यू कैन स्किप एनसीईआरटी। बाकी यार जैसे कुछ सब्जेक्ट है, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, उसमें इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हो गए, पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एंड वहीं आपके फिजिकल के भी कुछ चैप्टर्स हो गए, जैसे सरफेस केमिस्ट्री हो गया, मेटलर्जी हो गया। प्लस आपका ऑर्गेनिक, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से आती है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यार और आपको इतना ही पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में जो ऑर्गेनिक आती है वो 40% वेटेज की होती है, 28 मार्क्स की ऑर्गेनिक आती है। तो यार मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो एनसीईआरटी है उन पे प्राइम फोकस रखना अपना। एंड अगर आपको थॉरो रिवीजन करना हो तो आप रेफरेंस बुक पे जा सकते हो, प्लस प्रीवियस ईयर भी कर सकते हो। तो गाइस द नेक्स्ट स्टेप इज डू नॉट टेक अंडररेटेड सब्जेक्ट्स फॉर ग्रांटेड। अब यार अंडररेटेड सब्जेक्ट्स की जब बात आती है तो अगर मैं क्लास 12th के लिए बात करूँ तो वो होते हैं इंग्लिश एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। एंड अगर मैं बात करूँ क्लास 10th के लिए तो वो हो सकते हैं इंग्लिश, हिंदी एंड एसएसटी कुछ लोगों के लिए। जैसे मेरे लिए एसएसटी भी था एक अंडररेटेड सब्जेक्ट। तो यार जो ये सब्जेक्ट्स होते हैं हम लोग इन पे नहीं फोकस करते उतना, हम लोग मेन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे पीसीएम हो गया एंड इन क्लास 10 के केस में मैथ्स हो गया, साइंस हो गया। तो यार मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि यार इन सब्जेक्ट्स पे फोकस मत हटाओ। बेशक ऐसा करो कि मतलब इन्हें कम टाइम दो, जैसे कि एक हफ्ते में 2 घंटे पढ़ लिया, मतलब थोड़ा रोज पढ़ लिया। यार इतना कर रखो, क्योंकि यार मेनली क्या होता है ना, इंग्लिश है। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ क्लास 12th और 10th दोनों के लिए, तो जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो चलो मान लिया कि आपने लास्ट के 1 महीने में इंग्लिश में रट्टा मार के सब कुछ याद तो कर लिया। आप याद तो सब कुछ कर लोगे, लेकिन यार एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी जो आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर राइटिंग के लिए बहुत हेल्प करेगी। तो यार वो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी वो आपके रटने से नहीं होगी, वो आपके थॉरो रिवीजन से होगी, जो आप रोज आधा घंटा मतलब 15-20 मिनट, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है यार। एंड बाय द वे यार जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया या फिर हिंदी सब्जेक्ट हो गया, तो उसमें आप लोग गाइड्स भी फॉलो कर सकते हो एनसीईआरटी पे। अगर आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना तो यू कैन स्किप दैट। एंड अगर मैं गाइड की बात करूँ तो क्लास 10th और 12th के लिए दोनों के लिए एक ऑल इन वन गाइड आती है इंग्लिश की। ये बहुत अच्छी गाइड है यार, क्योंकि मैंने भी इससे पढ़ा था। एंड नॉवेल्स काफ़ी अच्छे से पढ़ना, जैसे कि क्लास 12th के लिए बात करूँ तो इनविजिबल मैन हो गई, तो यार वो भी काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करती है। मैंने भी नॉवल अपने टाइम पे अच्छे से पढ़ी थी। तो यार मैंने नॉवेल्स के लिए क्या किया था, मैंने समर वेकेशन जो होती है आपकी जून और हाफ मई में, तो यार मैंने उसी में अपनी समर वेकेशन में अपनी नॉवेल्स खत्म कर दी थी इनविजिबल मैन। एंड यार वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो आप लोगों को काफ़ी मज़ा भी आएगा उसे पढ़ते समय, वो ऐसा बोरिंग चीज़ नहीं है।
तो यार आप फोर्थ टिप पे आते हैं, वो क्या है, नेवर स्किप द प्रैक्टिकल, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो यार एक सबसे बड़ी गलती जो कि आप अपने साथ कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के दौरान, वो है प्रैक्टिकल्स को स्किप करना। एंड सेम गोज विद क्लास 10 की बाद में बात करूँ, अभी मैं बात करता हूँ क्लास 12 की। तो यार फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैंने भी ये गलती बिल्कुल नहीं करी थी एंड काफी लोग ये गलती कर देते हैं, वो स्किप कर देते हैं। एंड यार मैं ये सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिकल्स को अच्छे से पढ़ना। जैसे कि फिजिक्स की मैं अगर बात करूं तो यार आपको 11 से ही अच्छे से लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि 11 में कुछ प्रैक्टिकल्स आते हैं जैसे कि वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, जो कि आपके 12th में भी एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। तो यार मैं सजेस्ट करूंगा कि 11 से ही प्रैक्टिकल अच्छे से पढ़ो। अगर कोई 11 का बच्चा देख रहा है ये वीडियो, तो मैं उससे सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिकल अच्छे से लेकर चलना। एंड यार अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक टेस्ट हो गए, आपके सॉल्ट एनालिसिस हो गया, टाइट्रेशन हो गई। टाइट्रेशन की मैं बात करूं तो मोर सॉल्ट आती है शायद 12th में, एंड ऑक्जेलिक एसिड आती है 11th में। एंड यार अगर मैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स की कुछ बात करूं तो फिजिक्स में यार मुझे जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लगते हैं, क्लास 12 की मैं बात करूंगा, क्लास 11 की बात नहीं करूंगा, मैं क्लास 12 की बात करूंगा, क्योंकि क्लास 12 में बोर्ड प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो अगर मैं क्लास 12 के इंपॉर्टेंट फिजिक्स प्रैक्टिकल्स की बात करूं तो यार अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल की, तो यार इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो सबसे पहला प्रैक्टिकल है मीटर ब्रिज के दो प्रैक्टिकल होते हैं, जिसमें आपको सीरीज लॉ एंड पैरेलल लॉ वेरीफाई कराना होता है। यार वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ना। एंड नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हाफ डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर। ये मेरा खुद का बोर्ड के प्रैक्टिकल में आ रखा है एंड यार मैंने काफी अच्छे से किया था। एंड यार हाफ डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर थोड़ा हार्ड प्रैक्टिकल है बाकी के कंपैरिजन में। एंड यार बाकी अगर मैं पोटेंशियोमीटर की बात करूं तो यार पोटेंशियोमीटर के बेसिकली 2 एक्सपेरिमेंट होते हैं। पहला वाला है ईएमएफ कंपेयर करना 2 सेल्स की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा वाला है एक इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना एक सेल की, यार वो वाला थोड़ा कम, मतलब मैं उसको थोड़ा कम इंपॉर्टेंट कंसिडर करता हूँ। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल में जो लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट है जो कि है एसी मेंस की फ्रीक्वेंसी निकालना विद द हेल्प ऑफ सोनोमीटर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, उसको भी आप अच्छे से पढ़ना। एंड अब आते हैं ऑप्टिक्स वाले पार्ट पे। तो ऑप्टिक्स वाले पार्ट पे यार जो शुरू के 4 प्रैक्टिकल होते हैं वो होते हैं फोकल लेंथ पे बेस्ड। तो यार जो 4 प्रैक्टिकल होते हैं फोकल लेंथ पे बेस्ड, उसपे 2 होते हैं ग्राफ वाले, जिसमें पहला वाला होता है यू के हिसाब से वी बनाना, ग्राफ पे प्लॉट करना, एंड जिसमें फोकल लेंथ निकालनी होती है। एंड जो फोर्थ वाला होता है जिसमें ग्राफ बनाना होता है 1/u 1/v एंड u वर्सेस v, इनके बीच में ग्राफ बनाने होते हैं 2। तो यार ये जो 2 ग्राफ वाले प्रैक्टिकल्स होते हैं शुरू के 4 फोकल लेंथ वाले प्रैक्टिकल्स में से, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स होते हैं। एंड यार प्रैक्टिकल्स आपके बोर्ड में भी आते हैं, बोर्ड में भी कुछ मार्क्स आपका प्रैक्टिकल से होते हैं। एंड यार अगर मैं आगे चलूँ ऑप्टिक्स वाले प्रैक्टिकल में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आता है जो कि है मिनिमम डेविएशन, जो कि एक प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट होता है, वो मेरे बोर्ड प्रैक्टिकल में भी आया था। एंड जो लास्ट के 2 प्रैक्टिकल होते हैं जिसमें कि आपको कर्व बनाना होता है आईवी का, पीएन जंक्शन डायोड का, एंड जीना डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये दोनों प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल्दो इनके ऑपरेटर्स सारे स्कूल में प्रोवाइड नहीं कराए जाते, मेरे स्कूल में थे इसलिए आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। एंड यार अभी तो देखो जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, आप लोग अभी स्कूल तो जा नहीं रहोगे। एंड यार मैं अगर आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स पढ़ने हैं तो मैं आपको कुछ वेबसाइट के नाम बता सकता हूँ। एंड यार अगर मैं क्लास 12 की बात करूँ तो आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल पढ़ सकते हो एडिनोवस ऑनलाइन, आप अंशु कपूर सर की वीडियोस देख सकते हो, एंड अमृता क्लासेस। ये अमृता क्लासेस जो है ये क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th के लिए अगर प्रैक्टिकल्स पढ़ने हो तो अमृता क्लासेस, एंड क्लास 12th के लिए फिजिक्स के प्रैक्टिकल दोनों प्रैक्टिकल्स हैं, एक है एडिनोवस ऑनलाइन और एक है अंशु कपूर सर की वीडियो जो कि यूट्यूब पे डली है। आप दोनों का यूट्यूब चैनल फॉलो कर लेना, मेरा वाला सब्सक्राइब कर लेना और मेरा भी कर लेना, क्योंकि आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी। एंड यार केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के आप लोगों को सॉल्ट एनालिसिस याद होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर बोर्ड प्रैक्टिकल्स। यार ये आपके जेई में भी आते हैं, जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस। मेरे खुद जेई एडवांस के पेपर में सॉल्ट एनालिसिस के काफी सारे क्वेश्चन आए थे। एंड यार ऑर्गेनिक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, फूड टेस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड क्रोमेटोग्राफी जिसमें आरएफ वैल्यू रिटेंशन फैक्टर निकालना होता है। तो यार ये सब अच्छे से कर लेना। टॉलरेंस टेस्ट, आयोडीन टेस्ट एंड टॉलरेंस टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट एंड नेस्लर रिएजेंट, ये सब अच्छे से पढ़ लेना। यार मैं काफी सारी चीजें भूल गया हूँ इसलिए मैं आपको अच्छे से नहीं बता पा रहा, अभी मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ प्रैक्टिकल अच्छे से कर लेना, क्योंकि आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बोर्ड एग्जाम से प्रिपरेशन के दौरान। लास्ट टिप बट नॉट द लीस्ट इज डोंट बी एन ऑर्थोडॉक्स। अब ये ऑर्थोडॉक्स लोग कौन होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऑर्थोडॉक्स होते हैं जो पुरानी थिंकिंग पे बिलीव करते हैं। यार ये एक जनरिक एडवाइस है, डोंट बी एन ऑर्थोडॉक्स। मैं इसको कैटेगराइज करना चाहता हूँ। तो यार सबसे पहली कैटेगरी जो मैं इस पर बोलना चाहता हूँ वो है फोकस ऑन टारगेट्स नॉट टाइम टेबल। अगर आप लोगों ने टाइम टेबल बना लिया है और आप उसको डेली फॉलो करते हो, बहुत अच्छा, उसको फॉलो करो, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं बात करूँ उन स्टूडेंट्स की जो लोग टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते या फिर नहीं बना पाते, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप टारगेट्स पे फोकस करो। अगर आप लोगों का टाइम टेबल नहीं फॉलो हो पाता तो टारगेट्स इन द सेंस कि जैसे आज मैंने कोई डिसाइड किया कि आज मैं चैप्टर अगले 1 हफ्ते में पूरा कंप्लीट करूंगा, तो यार उस 1 हफ्ते में उस चैप्टर को कंप्लीट करो। अब यहाँ पे आप लोग डिवाइड एंड रूल भी लगा सकते हो। डिवाइड एंड रूल इन द सेंस कि आप टॉपिक्स में कवर कर सकते हो कुछ पार्ट्स को। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो उसमें एक टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अगले 2 दिन में ये प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स का टॉपिक सारे याद कर लूंगा, जिसमें सारी रिएक्शन भी इंक्लूड होगी। तो अगर मैं ऐसे टॉपिक वाइज मतलब अपने
डिवाइड कर लूंगा एंड फिर इन पे फोकस करूंगा, तो यार आपको टाइम टेबल फॉलो करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों का अगर टारगेट्स अचीव हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आप इंप्रूव करोगे। सेकेंड सब पॉइंट है वो ये है कि वेकिंग अर्ली इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज यार मेरे मुंह से ये एडवाइस थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल लग रही है, क्योंकि यार मैं भी जल्दी उठता था एंड यार अगर आप जल्दी नहीं उठते तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को दिन में पढ़ो या रात को पढ़ो, बस आप लोगों को पढ़ना है। मतलब ऐसे नहीं कि पूरे दिन पढ़ना है, मतलब दिन में पढ़ो या रात को पढ़ो, जब भी पढ़ रहे हो तब प्राइम फोकस अपना पढ़ाई पे रखो। एंड यार कोशिश करो थोड़ा फोन में दूर रखने की, क्योंकि मैं भी उस रूम में बैठ के पढ़ता था एंड अपना फोन बाहर रखता था लॉबी में, ताकि मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन फील ना हो। फिर मैं 2 घंटे जैसे पढ़ के उठा तो मैं उठा लेता था फोन, फिर चेक कर लेता था, 10 मिनट चला लेता था, तो कोई कुछ कहता भी नहीं था इसमें। एंड यार जो मैं थर्ड सब पॉइंट वीडियो में बताने वाला हूँ वो ये कि इंक्रीज योर स्टडी आवर्स ग्रेजुअली नॉट स्पॉन्टेनियसली। यार ये उन लोगों के लिए रिलेवेंट है जो लोग अभी कम पढ़ रहे हैं, बहुत कम पढ़ाई करते हैं, स्टडी आवर्स नहीं उसे निकल पाते और वो सोच रहे हैं, आगे टारगेट कर रहे हैं कि हम 11-11 घंटे 12-12 घंटे पढ़ें। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ग्रेजुअली से इंक्रीज करना, यानी कि ऐसे इंक्रीज करना, एकदम से ऐसे मत कर देना। अगर एकदम से ऐसे करोगे तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डिप्रेशन में भी जा सकते हो। तो यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्रेजुअली इंक्रीज करो, स्पॉन्टेनियसली मत करो। आपके पेरेंट्स हो सकता है कहें, रिलेटिव्स कहें कि एकदम से कल से बहुत ज़्यादा पढ़ने लगा हमारा बेटा, तो यार ऐसे मत करना प्लीज़। यार आपको डिप्रेशन हो सकता है एंड यार ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी हुई थी। पहले मैं कम पढ़ता था, फिर मैं एकदम से ज़्यादा पढ़ने लग गया, तो मेरे साथ भी डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुई, ये सब चीज़ें होती हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है फ्रस्ट्रेशन, जो कि आप लोग भी जानते हो। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी 5 टिप्स यहीं खत्म होती हैं। इन 5 टिप्स को आप अच्छे से अप्लाई करना। मैंने भी अच्छे से की थी, मुझे भी 95% से ऊपर स्कोर आया। एंड मैं एक एडिशनल टिप देना चाहता हूँ, वो है रिवीजन। यार रिवीजन बहुत करते रहना, क्योंकि यार मैं भी रिवीजन अपने टाइम में बहुत करता था। यार चाहे कितनी भी तेज आपकी मेमोरी हो और आप चीज़ों को चाहे कितनी भी जल्दी मेमोराइज कर लो, लेकिन यार एक रिवीजन एक ऐसी की है जो आपको मतलब कि स्लोली बट ग्रेजुअली आपको आगे तक पहुँचा सकती है। तो यार ये छोटे छोटे माइलस्टोन जो होते हैं जो आपको एक बड़े टारगेट तक अचीव करने में हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी एकदम से 0 से उठ के आपने एकदम 95% ले आया, ऐसा नहीं होता यार। ये छोटे छोटे माइलस्टोन पूरे करके ही आप लोग अच्छा एक टारगेट अचीव करते हो। तो यार आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड जो मैंने आपको 5 टिप्स बताए हैं, 5 टिप्स या फिर हैक्स जो बोलना आपको बोल लो, जो मैंने आपको बताया वो अच्छे से अप्लाई करना अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने भी किए थे, मेरे भी 95% से ऊपर आ गए हैं। एंड यार मैं होप करता हूँ आप लोगों के भी आए। एंड यार बोर्ड एग्जाम उतना ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं होता। एक मतलब लोग सोसाइटी ने फीलिंग बना ली है कि यार बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। हाँ यार ये चीज़ें होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब आप द वेरी फर्स्ट बोर्ड एग्जाम फेस करने जाओगे, जैसे कि नॉर्मली इंग्लिश होता है, मेरा भी इंग्लिश हुआ था, तो यार उस टाइम ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। उसके बाद तो चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगती है। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना इस वीडियो को एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। जो लोग नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे, आगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोस आती रहेंगी एंड मैं आपको हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, स्टे मोटिवेटेड एंड मेंटेन द टेम्पो हाई। बाय बाय, टेक केयर।